एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, मकर राशि के लिए। ये दिसंबर महीने की रीडिंग है, दिसंबर 2024। तो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाला महीना, दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, आप किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। साथ ही जानेंगे कि दिसंबर के महीने के लिए डिवाइन, यूनिवर्स या साईं बाबा की आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगी कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग भी मेरे साथ अपने ईस्ट को थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए, ताकि इस रीडिंग के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल सके और जो भी डिवाइन आपको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सकें इस रीडिंग के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। मैसेंजर ऑफ द अर्थ, Nine of water, Nine of earth, and the Five of fire. I hope कार्ड दिख रहे हो ठीक से सब। ओके, कहाँ से शुरू करूँ रीडिंग में। सो गाइज, दिसंबर का महीना आपको कह रहा है, दिसंबर के महीने की एनर्जी एक्चुअली आपको कह रही है कि एक्चुअली आपसे पूछ रही है क्या तुम एक खिलाड़ी हो। ठीक है, वो आपके पाले में या आपके बैट पे बॉल देने के लिए तैयार है। आपको जो भी चाहिए था ना, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, अगर चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको यहाँ पे चाहिए ना, तो जैसे दिसंबर का महीना कह रहा है मैं तो तैयार हूं देने के लिए, लेकिन आप खिलाड़ी हो। जैसे ना यहाँ पे मुझे एक बैट्समैन की ऊर्जा नजर आई एकदम से, कि जब बैट्समैन, मुझे क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है एक्चुअली, मे बी हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर देना प्लीज़। जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं बैट लेके हाथ में, तो हम रेडी होते हैं, राइट, कि हमारे पास बॉल आने वाली है और हम रेडी हैं उस पर छक्के या चौके लगाने के लिए। ये वो वाली एनर्जी है। जैसे लाइफ आपको बोल रही है कि मैं आपके पास ना बॉल फेंक रही हूँ, एक वो अपॉर्चुनिटीज की बॉल फेंक रही हूँ, लेकिन आप रेडी रहिए, क्योंकि अगर आपने मिस कर दी वो, तो वो आपकी गलती होगी, वो मेरी गलती नहीं होगी। आपने जो मांगा था मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, वो एनर्जी या वो डिवाइन या यूनिवर्स, आप कुछ भी लगा लीजिए, वो बोल रहे हैं कि आपने जो मांगा था ना वो आपको दे रहे हैं, बट आप अवेयर रहिए उस चीज के लिए। अगर आप अवेयर नहीं रहे ना, तो वो बॉल निकल जाएगी हाथ से। और ये मौके बार बार नहीं आते सबके लाइफ में, ये वो वाले मौके हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे जैसे गाइस, यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा है। आप जैसे हो सकता है पिछले काफी टाइम से किसी एक चीज के ऊपर आपने फोकस कर रखा हो यहाँ पे, या एक से ज्यादा चीज के ऊपर फोकस कर रखा हो और आप काम कर रहे हो यहाँ पे, किसी तरह की डार्कनेस की ऊर्जा हो जहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, आपको कंफ्यूजन हो रही हो या फिर डिलेज हो रही हो, यहाँ पे इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे दिसंबर का महीना आपको बोल रहा है मैं दे रहा हूँ आपको, जिस चीज पे भी आप फोकस कर रहे थे मैं दे रहा हूँ आपको, पर आप रेडी रहिएगा उसको लेके। यहाँ पे शिकायत नहीं होगी कि मैंने तो ऐसे मांगा था आपने ऐसे दिया। ठीक है, क्योंकि बैट्समैन शिकायत नहीं कर सकता। यहाँ पे बॉल, एक होता है ना कि कौन सी बॉल आ जाए और आपकी सेंचुरी लग जाए एकदम से, लाइक ये वो वाली है। मतलब ये मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ एक से ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे गेम की एनर्जी, स्पोर्ट्स की एनर्जी नजर आ रही है एक्चुअली। जैसे वो किसी तरह के गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है क्रिकेट हो, जिस तरह से मेरे मुंह से क्रिकेट निकला है, क्रिकेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जैसे चेस लगा मुझे एकदम से, क्योंकि चेस में ना बहुत आप जैसे
हाँ, चेस में खिलाड़ी का दिमाग कैसे चाहिए होता है, एकदम शातिर दिमाग चाहिए होता है ना उसका, उसको चारों तरफ का लाइक पूरा जो गेम होता है उसको सब पता होता है उस गेम के बारे में, ठीक है। आगे कौन सी चाल चलनी है, मैं ये चाल चलूंगा, सामने वाला कौन सा चाल चलेगा, समझ रहे हो। एक वो वाली, वो आगे क्या करना है उसकी रणनीति भी उसके दिमाग में होती है, वो क्या कर रहा है उसकी रणनीति भी उसके दिमाग में होती है, उसका एक्टिव माइंड होता है, राइट। तो इसमें जैसे आपको बोला जा रहा है बी एक्टिव, यहाँ पे लेजीनेस नहीं है, आपको एक्टिव होने के लिए बोला जा रहा है। आप अभी तक अगर किसी लेजीनेस में जी रहे थे या किसी ऐसी एनर्जी में जी रहे थे कि विक्टिम वाली एनर्जी में जी रहे थे, या कोई डार्कनेस थी या कुछ भी, कोई भी नेगेटिविटी थी जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही थी, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आप स्टक पोजीशन में है, किसे करना है क्या करना है आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप मदद चाह रहे थे तो यहाँ पे जैसे मदद नहीं मिल रही होगी, सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट भी दे रहा हूँ, यहाँ मैं आपको मदद भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा हूँ, लेकिन आप तैयार रहिए, ठीक है। ये पहला भी आया था मेरे रीडिंग में कार्ड, यहाँ पे 9 ऑफ वाटर की ऊर्जा गाइस बहुत अच्छी होती है, विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा होती है 9 ऑफ वाटर की ऊर्जा। लेकिन अगेन जैसे मुझे यहाँ पे ये वाली ऊर्जा ना किसी ऐसे लग रहा है कि रीबर्थ की है, रीबर्थ, किसी का जैसे नया जन्म होना। यहाँ पे ये इंसान वो नहीं है जो ईश्वर से, परमात्मा से शिकायत करे कि आपने मुझे ये चीज ऐसे क्यों नहीं दी, आपको ये चीज ऐसे देनी चाहिए थी, या आपको इस टाइम पे देनी चाहिए थी, या मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था। यहाँ पे वो वाला इंसान नहीं है, यहाँ पे ये वो इंसान है जो अपना बैट लेके रेडी है और वो ईश्वर से बोल रहा है ठीक है आप भेजो अपॉर्चुनिटी मेरे पास और मैं भी उस पर सिक्सर लगाने के लिए रेडी हूँ। ये वो वाली एनर्जी है। तो अपने आप को उस एनर्जी में टैप इन कीजिए जहां पे आप रेडी हैं, ठीक है। अपने आप को एक्टिव कीजिए, चाहे वो आप माइंड से खुद को एक्टिव कीजिए। अगर आप माइंड से बहुत डल फील कर रहे थे काफी, तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका माइंड एक्टिव हो, चाहे वो गेम खेलना हो, चाहे इंडोर गेम खेलिए चाहे आउटडोर गेम खेलिए, ठीक है। अगर आप फिजिकली बहुत खुद को डल फील कर रहे थे तो फिजिकली वर्कआउट कीजिए, यहाँ पे योगा के साथ जुड़िए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए, अपने आप को एक्टिव करिए। लास्ट मोमेंट पे ये ना हो कि नहीं काश मैं उस टाइम पे ठीक होता और मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता, ये वो वाली एनर्जी नहीं है। 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी यहाँ पे जैसे मुझे एक वो रेशो दे रही है, 3-3-3 का रेशो दे रही है। यहाँ पे 3-3 एंजल्स नंबर होते हैं ना, तो 3-3-3 का जैसे मुझे रेशो दे रही है। यहाँ पे एक्सपेंड करने की ऊर्जा है आपकी, आपको अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है, वापस आना है। सोलर प्लेक्सिस ऊर्जा है यहाँ पे, जैसे सोलर प्लेक्सिस ऊर्जा जैसे आपको सन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे सूर्य का उदय होना, ठीक है, सूरज का उदय होना। जब आपकी लाइफ में, या मैं लाइफ छोड़ दो, चलो मैं डेली पर्पस से बोलती हूँ, जब आपकी जिंदगी में, सॉरी मैं फिर से जिंदगी पे आ गई, जैसे सुबह जब मॉर्निंग होती है और सूर्य उदय होता है, तो क्या जब सूर्य उदय होता है तो हम पूरे दिल के साथ उसको नमस्कार करते हैं, राइट। अपने आने वाले अच्छे दिन की उनसे प्रार्थना करते हैं, राइट, ऐसा करते हैं, पूजा करते हैं हम। ऐसा तो नहीं होता ना कि सूर्योदय होता है और हम बस रोने बैठ जाते हैं, यार मेरा कल का दिन तो बहुत बेकार गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये लॉस कर दिया। नहीं ना, मतलब हर सूर्योदय बोलता है कि ठीक है जो गया सो गया, उससे सीखो, लर्न करो, एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो, पुरानी बातों पे बैठ के रो मत। तो ये वो वाला टाइम है जो आपके पास्ट को भी हील कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक, जैसे ये फिश है लेकिन यहाँ पे मुझे ना एक वो नजर आया, स्नेक, सांप नजर आया। सांप जैसे कुछ चीजें, आपने सांप को कभी केचली बदलते हुए देखा है? जब वो अपनी पुरानी केचली को उतार देता है और अपने नए रूप में आ जाता है, ठीक है, जो चीज उसको पता है ये चीज अब वर्क नहीं कर रही है मेरे लिए, तो वो उसको पीछे छोड़ देता है। वो उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखता कि नहीं मुझे तो इसके साथ ही रहना है कुछ भी हो जाए, और वो एक नए रूप में निकल के सबके सामने आता है। ये वो वाली एनर्जी, किसी चीज के साथ जो चीज आपको सरवाइव नहीं कर रही है, यहाँ पे जो फीलिंग्स आपको सरवाइव नहीं कर रही है, जिस
पोजीशन में आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हो, तो खुद को उस सिचुएशन में क्यों बार बार रखना। उसको हील करो, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। मैसेंजर ऑफ द अर्थ है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक्टिविटीज के साथ जुड़ सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं लोगों के लिए सॉरी मेरा गला बैठा हुआ है आज। तो जैसे आप सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मुझे दिख रही है किसी तरह का, तो चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, उसके साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। और दीजिए, आप नहीं भी दे रहे हैं ना, जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं दे रहे हैं वो दीजिए। यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको पहले से ही हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिसंबर के महीने में जैसे उनसे जैसे आप रिकवर हो रहे हो, इस तरह की एनर्जी है, राइट। ये इस तरह की एनर्जी है कि आप वहां से हील हो रहे हो। आपने जैसे ना कमर कस ली है किसी चीज के लिए। कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है, आप ट्रैवल करना चाह रहे थे और आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, आप स्टक हो रहे थे चीजों को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डोर अपने आप ओपन होंगे कि आप ट्रैवल करेंगे। एयर ट्रैवल भी हो सकता है, बाय रोड भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रैवल, ज्यादातर मुझे एयर ट्रैवल नजर आ रहा है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अगर वो स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे जो आपको भी नहीं पता, जो वर्क कर रही है, राइट। यहाँ पे एक डिवाइन प्लान मुझे लग रहा है। यहाँ पे फेयरीज की ऊर्जा है, आप फेयरीज के साथ काम करने वाले हैं। ये यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए जो अनएक्सपेक्टेड है, राइट। आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी और वो सडन आती है ना, जैसे सडन कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई और सडन कुछ भी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको कहीं से मिल गया, कुछ सडन कुछ आइडिया आ गया आपके दिमाग में कि हाँ ये चीज ऐसे की जा सकती है, ये चीज ऐसे शुरू की जा सकती है। कुछ चीज स्टार्ट ना हो रही हो इतने टाइम से और अचानक कुछ ऐसा हो कि वो स्टार्ट हो जाए। आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, सडन आपको सपोर्ट मिलने लग जाए। यहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन आपके साथ काम कर रहा है। आप अगर परियों पे विश्वास रखते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर परियों पे विश्वास नहीं रखते हैं तो जैसे डिवाइन एनर्जी यहाँ पे आपके साथ काम करती है। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे परियां दिखाई दी, इसलिए मैंने फेरीज बोला, राइट। यहाँ पे जैसे कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, जैसे होता है ना कि हम कुछ अच्छा काम करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ भी कोई काम ऐसा करते हैं जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हमें बदले में कुछ मिले उससे। सपोज हम कई बार डोनेशन कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, कुछ भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि हमें कुछ मिले। तो ये चीज वो है कि आपने जो भी काम किए हैं ना, जिससे आपने कुछ उम्मीद नहीं की थी कि आपको कुछ मिले, बस आपको मन करा और आपने कर दिया, अच्छे के लिए कर दिया, वही ब्लेसिंग्स जैसे आपके पास आ रही है यहाँ पे। सी, ये वही ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। कई बार ऐसी चीजें भी हुई होंगी जिसमें कोई ऐसे डिसीजन भी आपने लिए होंगे लाइफ में जिसमें आप खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो सही थे उस वक्त के लिए, ठीक है, या वो सही थे दूसरों की खुशी के लिए, तो आपने लिए। तो वही जैसे भगवान कह रहा है कि वो जो उस वक्त तुमने डिसीजन लिया ना, या उस वक्त जो तुमने अपने दिल को मारा ना, ठीक है, उसकी ब्लेसिंग्स जैसे वो आपको दिसंबर के महीने में दे रहे हैं कि वो खाली नहीं गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कार्ड में कितना फर्क नजर आ रहा है, कितनी लाइट है यहाँ पे। नॉर्मल 5 ऑफ वैंड्स कार्ड जो होता है ना, 5 ऑफ फायर का जो कार्ड होता है, वो ऐसा नहीं होता, वो कंपटीशन दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है, ये जितने भी कंपटीशन है ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए है।
ये कंपटीशन आपको पीछे करने के लिए नहीं, आपके अगर पीछे भी अगर आपने जो भी टाइम देखा होगा ना, आपने मेहनत करी होगी, आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट आए होंगे, ओवर टाइम किया होगा आपने, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए थे, वो आपको नीचे ले जाने के लिए नहीं थे। यहाँ पे जैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है किसी की विजडम, नॉलेज, ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर जैसे बोलते हैं ना कि हर ताले की चाबी, हर ताले की चाबी है यहाँ पे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यहाँ पे। बस उस नजर से कोई देखने वाला होना चाहिए या उस सोल्यूशन को कोई ढूंढने वाला होना चाहिए। तो वो विजडम, वो बुद्धि, वो आपके पास आ रही है इस वक्त। आप चीजों में ये नहीं देखोगे, आप कमी देख भी रहे हो ना, तो मैं कहूंगी कमी ढूंढने की बजाय किसी भी चीज में उसका सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है आपके पास। अगर आप कोशिश करोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास सॉल्यूशन है यहाँ पे। नाइन ऑफ अर्थ की ऊर्जा हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाती है, विजडम दिखाती है, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, अपॉर्चुनिटी, नेम, फेम, ठीक है। मनी अपॉर्चुनिटी भी दिखाती है, ये मुझे मनी भी दिखा रही है, मनी की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ये अगर रिलेशनशिप को लेके आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ पे जैसे मुझे मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही कि शायद आप लोग मिल सकते हैं एक दूसरे से, या आप बहुत टाइम से खुद को अकेला फील कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है यहाँ पे दिसंबर के महीने में, जो आपके पास्ट को भी हील करेगा, आपके प्रेजेंट को भी हील करेगा। सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। यहाँ पे ना मुझे पता नहीं क्यों एक एनर्जी मुझे ऐसी लगी है कि कुछ चीज ऐसी है यहाँ पे जिसको आप छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप जैसे ना एक होता है ना कि कैसे बताऊं मैं आपको, एक रिजिक्ड एनर्जी होती है ना, जैसे सिक्योरिटी किसी तरह की, या कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैंने ये लूज कर दिया तो मुझे प्रॉब्लम होगी। मतलब कुछ और अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन शायद आप अपने आप को आपने इतना बांध लिया है ना कि जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज है ना, आप उसको नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि खुद को ना फ्लेक्सिबल रखिए, खुद को ओपन रखिए। जैसे एक स्पोर्ट्समैन से होता है ना कि अगर वो खुद को फ्लेक्सिबल नहीं रखेगा, वो गेम कैसे खेलेगा, राइट। खुद को फिट रखिए। एक्चुअली देखिए, फिट बॉडी से भी फिट रखिए, माइंड से भी फिट रखिए। अपने माइंड से क्लटर्ड को निकालिए, नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में है उसको निकालिए, फ्री दिमाग रखिए, फ्रेश, जहां पे फ्रेश आइडियाज आते हो, ऑप्शंस हो, आपको क्लैरिटी हो कि आपको करना क्या है, कंफ्यूजन ना हो। माइंड से, बॉडी से, स्पिरिट से, तीनों से जैसे अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। यहाँ पे डिटॉक्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, या आपको गिफ्ट मिल सकती है ज्वेलरी। मुझे ज्वेलरी और डायमंड्स दिखा है यहाँ पे। यहाँ पे डेकोरेशंस हैं, आपके घर पे डेकोरेशन हो रही है, किसी तरह का सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये फेस्टिवल मंथ है तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है ही, आप लोग बोलेंगे, लेकिन एक सेलिब्रेशन होता है कि हाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल है, लेकिन हम दिल से खुश नहीं है। ये वो वाला सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप दिल से खुश हो। वहां पे जरूरत नहीं है कि बाहर फेस्टिवल है या नहीं है, राइट। यहाँ पे वो एनर्जी है जहाँ पे आप दिल से सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज को। चलो एक बार साईं बाबा के मैसेज भी ले लेती हूँ और मुझे क्लियर हो जाएगी रीडिंग। कुछ लोगों को ना अपना रूटीन बदलने का, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ना अपना रूटीन चेंज करना चाहिए। जो एक पर्टिकुलर एक ही रूटीन में अगर काफ़ी टाइम से आप चलते आ रहे हैं और काफ़ी बोरियत महसूस कर रहे हैं, या फिर चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि अपना रूटीन चेंज करो, अपने आप को एक्टिव करो। कुछ भी चीज़ ऐसी ऐड करो अपने रूटीन में कि आपका माइंड, आपकी बॉडी एक्टिव रहे उसके अंदर।
ठीक है, ये एक्टिव माइंड की ये 5 ऑफ फायर की जो एनर्जी है ना, वो एक्टिव माइंड की एनर्जी है। मुझे ना एकदम से एक वो छोटे छोटे बर्ड होते हैं ना, ऐसे वाइट कलर के फर जो होते हैं उनके, वो जब उड़ते हैं ना, अब उनको उनके पंख देखना, वो कितनी तेजी से ऐसे 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 फड़फड़ाते हैं, बहुत स्पीड में। तो वही एक्टिवनेस दिखाई गई है यहाँ पे कि एक्टिव रखो खुद को, डल एनर्जी से निकाल के। यहाँ पे ये जो ग्रोथ आपको मिलेगी ना, ये छोटी ग्रोथ नहीं है आपकी, ये वो है जिसमें जो आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली है। ये वो वाली ग्रोथ नहीं है कि ठीक है अभी मिली फिर अगले महीने का सोचेंगे अब क्या करना है। ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो ग्रोथ है जो आपके फ्यूचर में आने वाले कई सालों तक आपका साथ देगी। यहाँ पे ना एक वो वाली एनर्जी लग रही है मुझे, बताती हूँ मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ उस एनर्जी को। जैसे हम वही अनएक्सपेक्टेड, जैसे आपने कुछ कहीं और किसी की मदद करी और सडनली आपकी आके कोई मदद करे, आपने किसी और को सपोर्ट किया और एकदम से कहीं और से आपको सपोर्ट मिल जाए जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब ये वो वाली एनर्जी चल रही है। जरूरी नहीं है कि आपने जिसको सपोर्ट किया, जिसकी मदद करी, वही इंसान आपको मदद दे वापस, ठीक है। आप कहीं और कर रहे हैं और वो घूम के आपके पास आ रही है, ये वो वाली एनर्जी है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सब सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला ना कि विकास हो रहा है यहाँ पे, कोई अपनी पावर गेन कर रहा है यहाँ पे और विकास अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे। ये आप लोगों की ना विजडम नॉलेज तो बहुत ही तगड़ी बढ़ने वाली है, डेफिनेटली। सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होने वाले हैं आप लोग, नॉलेज इंक्रीज होगी, स्पोर्ट्स में कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के लिए। कई लोगों के लिए शादी और कमिटमेंट की ऊर्जा भी लग रही है मुझे यहाँ पे। आप लोग ना ट्रैवलिंग तो कर ही सकते हैं, मतलब इंडिया में भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक स्थान पे भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं अगर आपने अर्जी लगाई हुई है तो। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही बात मैंने शायद आपको अपने शब्दों में भी बताई थी कि एक होता है कि मैं देख लूं कि मेरे को ऐसा नहीं मिला, मुझे वैसा नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, मेरे को ऐसा मिलना चाहिए था, मुझे इस टाइम पे मिलना चाहिए था, राइट। और एक होता है कि नहीं, मैं रेडी हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं रेडी हूँ लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन के लिए, मैं रेडी हूँ लाइफ में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी के लिए, मैं रेडी हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि प्लीज 1 मिनट रुको, वो 1 मिनट आकर आपने बोला तो वो गया फिर। तो यहाँ पे समय है अपने जीवन में आने वाली ब्लेसिंग्स को देखने का, आशीर्वाद को देखने का, अपॉर्चुनिटीज को देखने का, लोगों के साथ जुड़ने का, कम्युनिटी के साथ जुड़ने का, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने का। न्यू डोर जैसे ओपन, सन की ओर जाएगा इस यहाँ पे, जैसे सूर्य उदय होना, जैसे मैंने अभी बोला भी था ना, सूर्य उदय होना, जैसे एक नया सूर्य उदय हो रहा है। तो पुरानी कोई भी चीज ऐसी थी ना जो आपने जबरदस्ती पकड़ के रख रखी थी कि नहीं मैं इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकती, राइट, इससे आगे तो मैं सोच ही नहीं सकती, तो वो जो बाउंड्री है ना आपकी, वो गिरा दीजिए, क्योंकि आप वो कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं
जो पता नहीं कोई कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे खुद डिवाइन फोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिवाइन फोर्स है यहाँ पे। थकने की एनर्जी नहीं, काम तो रहने वाला है आपके पास। तो अपने आप को ना कमर बंद कर लीजिए ऐसे कि मुझे थकना नहीं है, बस मुझे अपने आप को एक्टिव रखना है, मुझे रेडी रखना है अपने आप को। आयो फिर से, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। ठीक है, तो आसक्ति वही मैंने बोला, चिपक के बैठना किसी, वो आपका रूटीन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर हैबिट हो सकती है आपकी, राइट। कोई चीज ऐसी जो कह रही है कि नहीं मुझे बदलना है, और आप कह रही हो नहीं मेरे को तो ये ऐसे ही चाहिए। नहीं नहीं, ये विजडम है, ज्ञान है, पावर है। यहाँ पे आपको बढ़ना है। यहाँ पे मैसेंजर ऑफ द अर्थ है, ये एक सेनापति की एनर्जी है एक्चुअली में। ये वो एनर्जी है जो इसकी ग्रोथ तो होती ही होती है क्योंकि इंटेलिजेंट ना है, लेकिन ये वो है जो सबको साथ में लेके चलता है। ठीक है, इसकी ग्रोथ के साथ साथ जो इसके साथ लोग हैं ना, जो उसके साथ कम्युनिटी है, जो इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, ये उनकी भी ग्रोथ होती है इसके साथ साथ। ये अपने अकेले के बारे में सोचने वाला इंसान नहीं है। ये मतलब ये वो वाला इंसान नहीं है जो भागता रहता है कि ठीक है ग्रैब करो और भागो, ग्रैब करो। ये वो वाला इंसान है जो सबको लेके चलता है, चाहे वो इसकी फैमिली हो, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो, चाहे इसके साथ काम करने वाले लोग हो, कोलिग्स हो, कुछ भी हो। आप लीडर हो जैसे, तो आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और आप उन सबको लेके साथ में चल रहे हो, और उनका सपोर्ट ही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीबर्थ का टाइम है, यहाँ पे चेंज का टाइम है, यहाँ पे एक्टिव होने का टाइम है, यहाँ पे किसी चीज से चिपकने का टाइम नहीं है। अगेन भगवान श्री गणेश की ऊर्जा है यहाँ पे। कुछ शुभ कार्य हो सकते हैं आपके घर में। मुझे एक ना ऐसा नजर आया जैसे नारियल फूटते हैं ना, ऐसे करके शुभ कार्य पे नारियल फूटने वाली ऊर्जा है, जैसे शुभारंभ होना किसी चीज का। मनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बहुत प्यारी ऊर्जा है ये। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं हम। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। आई होप आपको इससे खुद ही समझ में आ गया होगा कि साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज हों, चाहे आपके थॉट्स हों, चाहे लाइफ की कोई और भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को मतलब रिलेशनशिप फैक्टर्स हों, कुछ भी हों। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर बार बार आप सोचते हो कि पता नहीं क्यों दोबारा से मैं उसी सिचुएशन में आके खड़ा हो जाता हूँ, या दोबारा से मैं उसी सिचुएशंस में आ जाती हूँ, तो इसलिए आ जाते हैं आप लोग क्योंकि आप चेंज नहीं कर रहे। आपको जो सिखाया जा रहा है उससे कि आपको, आप सीख ही नहीं रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से ये सीखो और आगे बढ़ो, और आप उन्हीं चीजों में उलझे हुए हो, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे। विजडम, नॉलेज, ज्ञान, मैं वही बोल रही हूँ ना, विजडम, नॉलेज, ज्ञान का मतलब यही नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ। ठीक है, सब लोगों के लिए स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन ज्ञान का मतलब एक छोटे बच्चे का ज्ञान देखिए कि एक 2 साल के बच्चे की नॉलेज क्या होती है, एक 10 साल के बच्चे की नॉलेज क्या होती है, एक 15 साल के बच्चे की नॉलेज क्या होती है। सबकी जो थिंकिंग होती है, सोचने का तरीका होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है ना। ये वो वाली एनर्जी है जो 2 साल का बच्चा जिस माइंडसेट से सोचेगा, जरूरी नहीं है कि 10 साल का बच्चा भी उसी माइंडसेट से सोचे, राइट। और वही 15 साल का बच्चे का माइंडसेट अलग हो जाता है क्योंकि वो 10 साल से निकल चुका है। अगर आप, ये वही है कि आपकी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी एज हो गई 20 और आप सोच रहे हो एक 15 साल या 10 साल के बच्चे की तरह, आप एक्शन भी उसी की तरह ले रहे हो, तो क्या होगा, रिजल्ट वैसे ही नहीं आएगा। रिजल्ट तो वही आएगा ना जो 10 साल के बच्चे के लिए आना चाहिए। फिर आप बोलते हो वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके पास वो पावर है अभी इस वक्त, मुझे एकदम से कुछ नजर आया है यहाँ पे। ये वॉन्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं, ये पावर है इसके हाथ की।
और ये छोटी मोटी पावर नहीं है, ये वो पावर है जिस पावर का यूज करके ये अपने आज मतलब ये प्रेजेंट को तो चेंज कर ही कर रहा है, लेकिन ये अपने पास्ट को भी चेंज कर रहा है और ये अपने फ्यूचर को भी चेंज कर रहा है। राइट, कहते हैं ना कि किस्मत ऊपर वाला लिख के नहीं भेजता, किस्मत हम अपने आप लिखते हैं, हमारे कर्म लिखते हैं। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी जैसे बोला जा रहा है कि जा मैं बच्चा तेरे हाथ में कलम दे देता हूं और तू लिख ले अपनी किस्मत में तेरे को जो लिखना है, ये वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे बेसिक एनर्जी क्या है आपके लिए, जो ओवरऑल मैं एनर्जी बता देती हूँ, जो मुझे एक सार मिलता है ना, तो मुझे जो एक सार मिला है एनर्जी का, वो सार ये मिला है कि ये टाइम है आपका गोल्डन टाइम। ठीक है, इसको यूटिलाइज कीजिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी विजडम बढ़ाइए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जहां पे आप स्टक फील कर रहे हैं खुद को, चाहे वो आपकी सिचुएशन, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, उससे अलग होइए, उसका साथ छोड़िए, उससे बेहतर के तरीके में आइए। ठीक है, चाहे वो आपको अपना रूटीन चेंज करना हो, चाहे उस थॉट्स माइंडसेट से बाहर निकलना हो, जो भी हो आपके लाइफ में, ठीक है, उसको हील कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में वापस आइए, न्यू आइडियाज, न्यू ऑप्शन, क्रिएटिविटी वर्क कीजिए, कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए। यहाँ पे वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, वो गेम भी हो सकता है, वो आपका माइंड किसी भी तरह से चल रहा है, आपकी बॉडी चल रही है, कुछ भी, कुछ क्रिएटिव करने की एनर्जी, जो आपको अच्छा लगता है। आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, आप ट्रैवल कीजिए, यहाँ पे ट्रैवल के साथ जुड़िए। गेम खेलना अच्छा लगता है, गेम की एनर्जी के साथ कनेक्ट हुई है। कुछ आर्ट करना आपको अच्छा लगता है, तो आर्ट के साथ कनेक्ट हुई है। यहाँ पे समझ रहे हैं, और यहाँ पे वही ब्लेसिंग्स, वो अपॉर्चुनिटी, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको भेजी जा रही है सारी। 5 ऑफ फायर अपॉर्चुनिटीज का कार्ड होता है, जो भर भर के अपॉर्चुनिटीज आपको भेजता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है दिसंबर के महीने में। आप ये बोलिए अपना बैट हाथ में लेके कि मैं रेडी हूँ डिवाइन, मैं रेडी हूँ। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी भेजिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसे ग्रैब करने के लिए, उसे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा आपसे। अब मंथ के एंड में, मंथ का एंड आते आते आप देखेंगे कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। यहाँ पे मंथ के मिड में भी फील कर सकते हैं, मंथ के एंड तक तो डेफिनेटली बहुत बड़ी पावर मिली है आपको इस वक्त। स्टार्स नजर आए मुझे यहाँ पे, स्टार जैसे अगेन विश फुलफिलमेंट है, और जैसे आपकी पहचान बनेगी, आपकी एक नई पहचान बन रही है। एक नॉर्मल, एक आपके लिए भी बन रही है, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं उनके लिए भी आप एक नए रूप में सामने आएंगे, जैसे मुझे लग रहा है एक नई पहचान के साथ सामने आने वाले हैं आप उनके सामने। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक ना मदद और सपोर्ट भर भर के है यहाँ पे, मदद है, सपोर्ट है, आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, आपको अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है यहाँ पे, लोगों का साथ आपको मिल रहा है यहाँ पे। आपकी ऊर्जा भी बैलेंस लग रही है मुझे यहाँ पे, बैलेंस्ड ऊर्जा है। डिजायर फुलफिलमेंट, आपकी डिजायर, आपकी नीड्स कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। ठीक है गाइज, यदि कैप्रिकॉन साइन की रीडिंग मकर राशि की, आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मुझे जो भी मैसेज डिवाइन ने भेजे वो मैंने आप तक ट्रांसफर किए हैं। अगर ये इस रीडिंग से आपको मदद मिली हो और आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे रीडिंग की। थैंक यू।